इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। करौली में जो हिंसा हुई थी उस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं। उसमें वो सब चीजें शामिल हैं जिसमें मॉब लिंचिंग भी है, जिसमें कम्युनल राइट्स भी हैं, और खास तौर पर महिलाओं के मामलों में 1 साल का आंकड़ा है 6337, जो सिर्फ गैंगरेप, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इस तरीके से जो प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसा लगता है कि उन्होंने राजस्थान की बच्चियों को, मातृशक्ति और महिलाओं को इसी तरीके से बेबस और लाचार इतना कर दिया कि कोई पीड़िता एम्बुलेंस कर्मी से रोटी मांगती है तो उसकी अस्मत ले ली जाती है। कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और इसमें जो अब यक्ष प्रश्न है जिसके लिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं, राजस्थान की इस शांति को किसी ने खत्म किया तो उसके दोषी अशोक गहलोत जी हैं। और अशोक गहलोत जी की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, साफ नजर आता है कि उन्होंने खुद ने एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम से। उनका पिछले 3 वर्षों का ट्रैक देखेंगे तो बहुसंख्यक अपने आप को त्योहार मनाने में भी हिचकते हैं, डर लगता है उनको। और इसके अनेकों ताजा तरीन उदाहरण हैं। वो कश्मीर फाइल्स को देखने पर बैन करने के लिए 144 लगाते हैं, डिस्करेज करने के लिए। हिंदुओं के जितने त्योहार हैं उनके लिए अभी लेटेस्ट अजमेर की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि ऑर्डर किया 144 का, और उसमें ये कहा कि कोई प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा, कोई अपने धार्मिक चिन्ह का कोई नारा नहीं लगा सकेगा। जबकि अच्छे से पता है कि 2 अप्रैल को जब भारतीय नववर्ष शुरू हुआ, नववर्ष होता है चैत्र में वर्ष प्रतिपदा पे, उस दिन पूरे देश और प्रदेश में बड़ी संख्या में और नववर्ष के जुलूस निकलते हैं, परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से निकलते रहे। इससे पहले की पृष्ठभूमि में पीएफआई ने एक रैली की परमिशन मांगी कोटा के अंदर, उसको परमिशन दी गई बाकायदा। वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, हाँ, लाठी और हथियारों से लैस वो लोग थे। वहां जो नारे लगे, जिस तरीके से अल्लाह अकबर से लेकर तमाम किस्म के नारे जो विभाजक हो सकते हैं, इस तरीके के नारे लगे। बीकानेर में इसी तरीके से जुलूस पर पाबंदी लगी, भीलवाड़ा पर लगी, और इसी तरीके से 144 को इम्पोज किया जगह जगह उन जुलूस को डिस्करेज करने के लिए। और जो करौली में हुआ वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है। करौली के मामले में उसको जुलूस को परमिशन थी, परमिशन के बावजूद सीएलजी की मीटिंग हुई। जो दोषी थे वो सीएलजी की मीटिंग में मौजूद थे, और उसके बाद वहाँ जो घटना हुई वो सबके सामने है। उसके कुछ वीडियोज आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी उस डेलीगेशन में थे, 7 लोगों का, जिसमें हमारे सांसद और विधायक उपस्थित थे। उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट मुझे दी है, उसके कुछ अंश आप लोगों के बीच में वो बयां करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, पीएफआई को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है, उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। क्योंकि इस तरीके से बर्बरता, इस तरीके से आतंक, इस तरीके से भय और खौफ का माहौल हमने कभी नहीं देखा। मैं मानता हूं कि वो राजनीति करते हैं, जादूगर हैं, प्रतिशोध की राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरीके से राजस्थान के उन लोगों के सीधे सीधे मानव अधिकारों पर भी चोट करते हैं। क्या हिंदुओं के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वो पिटने के लिए हैं, मुकदमे के लिए हैं? और अभी भी बात वो शांति और सद्भाव की करते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ये बयान करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंसा को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। भाई, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री भी हो, आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है, पुलिस आपके अंतर्गत आती है। मोदी जी राजस्थान में
आपकी सरकार चलाने के लिए आएंगे। मैं ये मानता हूं कि ये एडमिट उन्होंने कर लिया कि भविष्य में अशोक जी का कोई रोल रहेगा नहीं और जो कुछ करेंगे मोदी जी करेंगे गवर्नेंस के लिए। लेकिन इस तरीके से श्रीमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक निजी कार्यक्रम में सवाई माधोपुर आए, उसी दिन की घटना है। जेपी नड्डा जी का इस पूरी घटना से कोई रिलेवेंस नहीं था। तो करौली हिंसा मामले में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमकर बीजेपी की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में ऐसा लगता है जैसे तालिबान का शासन चल रहा है। तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।